गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब तक चैनल जस्टिस तक में। आशा है आप सभी लोग खैरियत में होंगे। आज का वीडियो मित्रों, कई लोग कहते हैं कि पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो मित्रों, उसके लिए हमने एक बार आपको बताया था कि 156(3) धारा है सीआरपीसी की। उसके तहत आप संबंधित पुलिस थाने को, उसके जो भी अधिकारी हैं, डीसीपी, एसपी वगैरह, एडिशनल एसपी, यहाँ तक कि डायरेक्टर जनरल पुलिस को भी आप एक नोटिस दे सकते हैं। और नोटिस दे करके और आप माननीय न्यायालय की शरण में जाकर के और डायरेक्शन दिलवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस को डायरेक्शन भी मिल गए, पुलिस ने संबंधित प्रकरण में जो एफआईआर है वो भी दर्ज कर ली, और एफआईआर के बाद में पुलिस क्या करती है, उस पर एफआर लगा देती है, यानी क्लोजर रिपोर्ट दे देती है कि आपका जो प्रकरण आपने दर्ज कराया है वो कंप्लीटली झूठा पाया गया। उसको कहते हैं अदम बकू झूठ, यानी झूठ में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, और उसको न्यायालय में वो पेश कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि अब क्या करें। तो मित्रों, सबसे पहले जो चीज है, आज हम व्याख्या करेंगे सीआरपीसी की धारा 173(2) इंटू ब्रैकेट बी, 173/बी/ 173/2/बी। पहले है 173 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू ब्रैकेट बी। ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मित्रों, ये धारा ये बतलाती है कि पुलिस जब आपके प्रकरण में, एफआईआर वाले प्रकरण में, जो भी जांच अधिकारी है वो अगर उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगाता है, झूठ की रिपोर्ट लगाता है, तो सबसे पहले यह उसका कर्तव्य है कि जो भी एफआईआर करता, याचिका करता है, परिवादी है, उस परिवादी को 173(2)बी सीआरपीसी का एक नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देकर के और आपको डेट और टाइम के बारे में इतला दी जाएगी कि आपके प्रकरण में एफआर, अंतिम प्रतिवेदन सबमिट करना है अमुक न्यायालय में। न्यायालय का नाम होगा, समय होगा, स्थान होगा और उसकी डेट होगी, और वो नोटिस आपको तामील किया जाएगा। पहले आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप के ऊपर भी नोटिस को भेज देते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का एक जमाना है, इसको माना जा सकता है। या फिर वो आपके घर पर देगा। बिना वो नोटिस दिए वो किसी भी कीमत पर एफआर, फाइनल रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फेस नहीं कर सकता। अब ये हो गया, आपको नोटिस नहीं मिलता है, आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं 173(2)डी के तहत। अब सपोज करिए आप अमुक समय पर, अमुक स्थान पर माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंच भी गए। अब आपसे सबसे पहला सवाल ये किया जाता है, वहां पर जो भी उनके रीडर बैठे रहते हैं, या न्यायाधीश भी पूछ सकता है, वैसे होता सब न्यायाधीश के बियाप पर ही है। कई बार सेशन कोर्ट में रीडर भी पूछ लेते हैं इस चीज को कि क्या आप मुकदमे को आगे चलाना चाहते हैं या आप इससे संतुष्ट हैं। तो अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सीधे कह दीजिए कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं और मैं मुकदमे को आगे चलाना चाहता हूं। उस कंडीशन में वो आपसे जो भी ऑर्डर शीट है उसके ऊपर वो हस्ताक्षर करवा लेते हैं, और उसके बाद वो ऑर्डर शीट वो जारी कर देते हैं, और आपको एक डेट उसी वक्त दे दी जाती है कि अब आपका जो प्रकरण है वो फला डेट को लगेगा, यानी आपका प्रकरण जो है क्लोज होने से बच गया। यदि आप वहां खड़े होकर के 173 जो 2(बी) का नोटिस है उसको लेकर के, लेने के बाद में आप जाकर के और अपना एक तरह से अपोज कर दीजिए कि नो, आई डोंट एग्री विद द पुलिस रिपोर्ट एंड ऑल। उसके बाद आपको डेट दे दी जाएगी। अब आप क्या करिए, संपूर्ण जो पत्रावली है, संपूर्ण जो फाइल, जो केस डायरी पुलिस ने वहां पर पेश की है, और जो ऑर्डर शीट जो आपको आज, जिस दिन आपकी एफआर पेश की गई है उस दिन लगती है, तो उसकी जो, या तो आपको जो जो आवश्यकता है वो, या संपूर्ण पत्रावली की आप जो है एक कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए, इंक्लूडिंग ऑर्डर शीट्स, सारी ऑर्डर शीट्स। और नेक्स्ट डेट जो आती है उससे पहले आप एक प्रोटेस्ट पिटीशन बना करके और तैयार रखिए। और उसमें दो आप रिलीफ मांग सकते हैं। नंबर एक कि मैं इस जांच से सहमत नहीं हूं। वो जांच के आपको बिंदु निकालने पड़ेंगे जो उन्होंने, पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई है कि ये जांच गलत की है, ये जांच गलत की है, ये जांच गलत की है, ये अमुक बिंदु, और आपको उसका कारण बताना पड़ेगा। फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं
इस जांच से सहमत नहीं हूं, इसलिए इन बिंदुओं पर पुलिस को प्रकरण को दोबारा से जांच के लिए भेजा जाए। अब वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर संज्ञान क्या लेता है। दूसरा, आप पुलिस जांच से असहमत हैं, लेकिन आप पुलिस के पास में जांच को दोबारा से भेजना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि माननीय न्यायालय ही उसको सुने। तो न्यायालय आपके बयान दर्ज करेगा, आपके जो भी गवाह होंगे उनके बयान दर्ज करेगा, आप जो दस्तावेजों के साथ में जो साक्ष्य के द्वारा जो प्रूव कर रहे हो उनकी विवेचना स्वयं न्यायालय करेगा, और न्यायालय करके और फिर पुलिस की जो आपने जो प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करी है उसके ऊपर जो पुलिस की एफआईआर है उसके ऊपर वो संज्ञान लेगा। संज्ञान दो तरह के हो सकते हैं, या तो जो है एफआईआर को खोल करके और डायरेक्टली कोर्ट संज्ञान ले लेगा, और जो भी आपके अपोजिट जिनके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराई है उनकी ट्रायल के लिए उनको नोटिस जारी कर देगा आपके बयान वगैरह लेने के बाद में। या फिर न्यायालय भी ये कहेगा नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस, और मैं आपके जो आपने जो प्रोटेस्ट लगाई है उससे मैं सहमत नहीं हूँ, और जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है उससे मैं सहमत हूँ, तो न्यायालय उसको क्लोजर रिपोर्ट को फाइनली एक्सेप्ट भी कर सकता है। अब आपका सपोज करिए न्यायालय ने अगर ट्रायल के लिए उनको बुला लिया, वेल एंड गुड, आपकी कार्रवाई होगी। अब वो भी मान लो क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके बाद में नीचे जो ये आपका जो सबसे लोअर कोर्ट है, जिसको हम जो है एडिशनल सेशन जज भी कहते हैं, कहीं पर ये सीजीएम कोर्ट भी कहलाता है, उसकी अपील कर सकते हैं आप। उसमें कोई रिवीजन तो नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन उसकी अपील कहाँ करते हैं, उसको एक तरह से रिवीजन भी कह सकते हैं आप उसको, वो होगा फिर सेशन कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो जज है उसके यहाँ पर उसकी आप रिवीजन के लिए आप उसको लगा सकते हो। रिवीजन में भी सपोज करिए आपको रिलीफ नहीं मिलती है, तब आप हाई कोर्ट का रुख कर सकते हो। हाई कोर्ट में से पहले वो सिंगल बेंच में जाएगा, उसके बाद वो डिविजनल बेंच में खंडपीठ में जाएगा, वहां भी आपको रिलीफ नहीं मिलती है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन फाइनली यू हैव टू मूव बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये प्रक्रिया है जो हमने आपको बताई है, पुलिस की एफआईआर दर्ज होने से लेकर के और फाइनली उसकी क्लोजर रिपोर्ट, प्रोटेस्ट पिटीशन रिपोर्ट एंड ऑल। तो ये आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। पुलिस कई बार क्या करती है, बहुत ही ज्यादा इनका जो रवैया होता है वो कुल मिलाकर के और टालने वाला होता है। जब तक इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं आता है, या एक सोशल मीडिया उस मुद्दे को हाईलाइट नहीं करता है, तब तो ये लोग केस दर्ज करते ही नहीं है। ये हमारी पुलिस की जो है नाकामी है, ये इनका एक आर्बिट्रेरी निरंकुश जो व्यवस्था का ये प्रमाण है। अभी आप देखिएगा ब्रजभूषण के केस में भी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देने पड़े, जबकि एफआईआर दर्ज करना तो पुलिस का कर्तव्य है, थानेदार साहब का कर्तव्य है कि जो भी कोई फरियादी जा रहा है वहां पर, परिवादी जा रहा है, उसके एफआईआर दर्ज करें। यदि आपको नहीं लगता है तो आप उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दें, आप जो है उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा करके केस को बंद कर दे। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि मेरे साथ ये घटना घटी है तो उसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करेगा? ये बहुत ही मतलब, ये जितने भी डीजीपी आते हैं, जो पुलिस कमिश्नर्स आते हैं, उनकी ये मॉरल ड्यूटी है कि वो उन थानेदारों को लताड़े, उनको सस्पेंशन में डालें जो इस तरह से का दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरह से जो अपनी अपनी जो कर्तव्य, जो उनका मेन कर्तव्य है उसके प्रति वो जो है लापरवाही बरतते हैं, और जो फरियादी जाता है उसको डांट डपट करके और भगा देते हैं। दिस इज, ये बहुत ही डुलमुल तरीका है। एफआईआर दर्ज करिए, दर्ज करके आप उसमें इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर झूठी पाई जाती है और आपको ऐसा लगता है कि इसने केवल तंग करने के लिए किया, तो आपके ऊपर भी उन्हीं धाराओं में जो है कार्रवाई करने का प्रावधान हो सकता है। बट दे कैन नॉट रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर ऑफ एनी बॉडी। तो ये एक प्रक्रिया है, ये हमने एक समझाया कि इस प्रकार से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपकी गतिविधि कार्रवाई चलती है। ये चाहे आपका मेंटेनेंस केस है, चाहे आपका कोई रेप का केस आपके ऊपर लगता है, या भ्रष्टाचार का केस लगता है, या वट एवर इट बी, जो भी आपको एट्रोसिटी का केस लगता है, तंग करने वाली गतिविधियां होती है कई, इस प्रकार से सभी में यही प्रक्रिया जो है फॉलो की जाती है। न्याय के साथ में आप हमेशा डटे रहें, न्याय के लिए आप संघर्ष जारी रखें, और अन्याय को कभी बर्दाश्त बिल्कुल भी ना करें। इसीलिए हमने आपको बताया है कि पुलिस के साथ में किस प्रकार से आपको डील करना है। जाइए, अगर वो सपोज करिए आपकी एफआईआर को दर्ज भी नहीं करता है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप जाइए, आप जाकर के आ जाइए। नहीं करता है, आप रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए, लिख दीजिए ऊपर ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। उसके बाद में एक बाद में जो है आप उसके डीसीपी को लिख दो चिट्ठी, उसके बाद में उसके कमिश्नर को लिख दो, उसके बाद में डीजीपी को लिख दो, उसके बाद में कोर्ट में चले जाइए। कोर्ट 156(3) में जो है या तो जांच के आदेश देगा 202 के तहत, सीआरपीसी 202 धारा के तहत, या फिर डायरेक्टली 156(3) के तहत है उनको एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देगा। तो ये एक न्याय की एक अनवरत प्रक्रिया है। अब यही है कि कई बार आपको आपकी इच्छा के अनुसार पुलिस कार्रवाई नहीं करती, आपकी इच्छा के अनुसार कोर्ट भी कार्रवाई नहीं करता, तो भाई ये तो जो है आपका एक सिस्टम है। वी हैव टू बिलीव ऑन द सिस्टम, और हमको न्याय प्रणाली पर तो पूरा भरोसा होना ही चाहिए, क्योंकि हम न्यायाधीशों में जो भी वट एवर इट भी किसी भी लेवल का न्यायाधीश है, हम तो उसमें ये देखते हैं कि भाई ये जो है न्याय की मूर्ति है और हमें जो है ये न्याय प्रदान करेगा। फिर हमारा लक है, इसी को फिर लक कहते हैं कि कई बार जिनाइन केस में भी जो है हमको न्याय नहीं मिल पाता है, और बहुत से बदमाश जो लोग होते हैं वो जो है बदमाशी करने के बावजूद बच के और निकल जाते हैं।
दैट इज लक, दैट इज डेस्टिनी, वो हमको अल्टीमेटली स्वीकार तो करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, ये आते हैं, बच्चे तबाह हो जाते हैं, क्यों? बस। लेकिन जब जब हुई धर्म की हानि, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीर। अल्टीमेटली उस ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर कभी नहीं है। इसलिए कभी भी मत हारिए, हिम्मत न हारियो, प्रभु ने न विसारियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कोई भी बात है, कोई भी प्रकार की समस्या है, आइए, हमारा पता वही है, A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर, और हमारा फोन नंबर वही है 9509299695 9509296965। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू वेरी सून।